सारी उमंग और उत्साह तब ढीले पड़ जाते हैं जब जो है एक बच्ची की विदाई का समय आता है। तुम लोगों ने बच्ची की विदाई का समय देखा है? हाँ, बड़ा कठिन होता है। जब बच्ची की विदाई होती है ना, तो माँ रोती है और बार बार समझाती है, बेटा मेरे कलेजे का टुकड़ा थी तू, मेरी बहुत प्यारी थी तू, अच्छी तरह रहना, अपने सास ससुर और देवर जेठों की सेवा करना, बेटा मेरी कभी शिकायत ना आवे। बेटा शिकायत आती है तो माँ बाप का कलेजा दुखता है। सासु ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लखे आयशु अनुशरे हो। सासु ससुर गुरु सेवा। अभी ये घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं ना, कितना कोलाहल, कितना आनंद रहता है जब ये एक एक करके जाएंगी ना। माँ अलग रोएगी, बाप अलग रोएगा, दादी अलग रोएगी, हैं बाबा हैं। अब ये है ना, एक बाबा की छाती पे चढ़ी रहती है हर समय, है उसे पीछे धकेल देंगे, पीछे बैठने हैं, पीछे से फिर कांख में घुस जाएगी, हैं। लेकिन जब ये जाएगी ना, तब यही बातें इसकी बहुत रुलाएंगी। बेटी जो होती है ना, अपने बड़े बूढ़ों का, अपने माँ बाप का बड़ा ख्याल रखती है, अपने बाबा का बड़ा ख्याल रखती है। बेटा चार हो घर में और बड़ो बूढ़ो कुंगते आए हो, भूखो प्यास हो, तो रोटी बना के नहीं खवा सकत। और बच्ची हो ना, अकेली हो, चाहे चार जने आ जाए पापा के संग में, बाबा के संग में, हैं, चिंता मत करो बाबा, मैं अभी बनाती हूँ। चाहे बनाए वो आवे और चाहे ना आवे, वो कोशिश जरूर करेगी, हैं। बाबा आएंगे तो गले से लिपट जाएगी, हैं। यदि बाबा और पापा यदि दुखी है ना, तो दुखी बनी रहेगी, पता नहीं क्या बात है। जब तक वो हंस नहीं जाएंगे तब तक उसे चैन नहीं आता। पता है, बेटी जब जाती है ना, तो जो बाप दिनों रात 2 महीने से लगा था, नंगे पांव, बिना नहाए धोए, बिना खाए पिए, भूखा प्यासा, लेकिन जैसे विदा कर देता है, पहले तो उसके पास समय नहीं था। कोई कहता भैया बैठ ले, चाय पी ले, अरे भैया समय कहाँ है, 2 दिन रह गए, तो अब बैठे हुए को टाइम ना है। लेकिन जब बेटी विदा हो जाती है, फिर वो ऐसे कोने में गिर पड़ता है। लोग आते हैं, वो टेंट वाला आया, बोले भैया 2 दिन बाद बात करना, अब मेरे पैरों में ताकत नहीं रही, अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। पता है, जब भैया कंधा पे धर के बहन को विदा करने के लिए जाता है, और सब तो रोते हैं, बाप रोता है, माँ रोती है, प्रेम है, लेकिन आश्चर्य तब होता है, बेटी के प्रेम की छाप तब छूटती है। एक ऐसा व्यक्ति भी रोता है जो कभी सीधे बोलता ही नहीं था, और वो होता है भैया। उनमें भैया और बहन में कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ाई रहती है। लेकिन जब वो विदा करता है ना, और वो उसके कपड़े पकड़ लेती है और उसकी कमीज पकड़ लेती है, उसकी गर्दन से लटक जाती है, लेकिन वो डोली में जबरदस्ती डाल देता है ना, तो उस भैया के भी आंसू आ जाते हैं। किसी ने पूछा कि तू क्यों रोया रे, तू तो लड़ता था, तू तो रोज कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ता था, तू क्यों रोया? तब वो भैया कहता है, लड़ता तो मैं था ना, लेकिन ये मुझसे कभी नहीं लड़ी। कई बार तो मेरी बहन ने मेरी डांट बच जाए, इसलिए मेरी गलती को छुपा करके अपनी गलती अपने सिर पे ले ली, मेरी गलती अपने सिर पे ले ली। कितनी भी लड़ाई हो जाए बहन भैया में, और माँ बाप कहें कि अलग अलग बैठो, तू यहाँ पढ़, तू यहाँ पढ़, धीमे से चुपचाप जाएंगे, एक ही जगह बैठेंगे, हैं। फिर तुम जब लड़े थे, फिर माँ आएगी,
जब तुम लड़ते हो तो एक जगह क्यों बैठते हो, चलो हटाओ, फिर अलग कर देगी। धीमे से जाएंगे, फिर एक जगह बैठ जाएंगे, लड़ेंगे भले ही, क्योंकि इनकी लड़ाई बहुत कच्ची है, बहुत कच्ची है। आज उस भैया की आंखों में भी आंसू आ गए, जो रोज लड़ता था। किसी ने कहा तू क्यों रोया रे? बोले लड़ाई हो जाती थी हमारी, लेकिन ये चुपके से आती थी, मेरे गले में पीछे से लटक जाती थी। तू मेरा भैया है ना, मेरा भैया है ना। अब मैं उसे कैसे भूल जाऊं? खाना तब खाती थी चाहे लाख लड़ाई हो जाए, जब पहले मुझे खिला देती थी ना, तभी रोटी खाती थी। थाली लगा के ले आती, ले तू नहीं खाएगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, हैं? ऐसे मनाती थी। अब वो मैं कैसे भूल जाऊं? हैं? मैया रोती है, सखियां रोती हैं, कोई कोई बेटी इतने स्वभाव की अच्छी होती है, उसके लिए तो पूरा गांव रोता है, क्योंकि वो पूरे गांव की प्यारी बन जाती है। सबको हंसती है, हंसाती है, खिलाती है, काम करती है, सेवा करती है, सबका दिल जीत लेती है। तो रोएंगे ना घर वाले, हैं? चाची, ताई, चाचा, ताऊ। और उस बच्ची को देख करके ये रोना आता है कि ये मेरो घर, मेरो परिवार सब पराये हो जाएंगे, ये सब छोड़ के जाने पड़ेंगे मुझे। और शादी के बाद में फिर अपना अधिकार नहीं रहता, ससुराल वाले भेजेंगे तो आ जाएगी, और नहीं भेजेंगे तो बाप भी शर्म के मारे कहता नहीं है कि कहीं मैंने कहीं और बने नहीं कर दी तो मेरो का मेरी सम्मान इज्जत रहेगी, हैं? बच्ची को ये देख देख के रोना आता, ये मेरा कमरा, ये मेरो घर, ये मेरो कमरा, ये मेरो दगरो, ये मेरो मकान, ये मेरी रास्ता है, ये मेरे गाय बंधने का, ये मेरा पेड़, उन सब को देख देख करके वो बहुत रोती है। सीता जी अपनी माँ के गले से लिपट गई। माँ, मेरी लाश तो आ सकती है, पर मेरी कभी शिकायत नहीं आएगी, क्योंकि जब कोई बेटी गलती करती है तो दोष माँ को लगता है कि जाकी माँ कैसी होगी। इसलिए जो अच्छी बेटियां होती हैं ना, वो इतना संभल के चलती हैं कि जब कोई शिकायत माँ के पास पहुंचती है तो माँ मरती नहीं है, सब कर्म हो जाते हैं, हैं? इसलिए सीता जी कहती हैं, माँ मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। बात बताऊं, बेटा तुमसे मोटर मांगेगा, गाड़ी मांगेगा, कार मांगेगा, लेकिन बेटी कुछ नहीं मांगती। बेटी तो कहती है मुझे प्यार से गले लगा लो, बस मुझे प्यार दे दो, मुझे अपना कह दो। क्योंकि बेटी को बेचारी को दोनों जगह से कोई अपना कहने वाला नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं, पराया कूड़ो है, और वहां क्या कहते हैं, पराए घर से आई है। अब बेचारी ये सोचती है कि मेरो है कहाँ अपनो, है? ये मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है।
बात बताऊं, किसी की बछिया जैसी बिटिया को सताना मत भैया। तुम्हारे घर में बहू बन करके आए ना तो सताना मत, क्योंकि जब किसी की बेटी का दिल दुखता है तो बाप का भी दिल दुखता है, माँ का भी दिल दुखता है। वो अब कहें या न कहें, क्योंकि वो बेटी वाले हैं। जब एक प्राणी का जी दुखाओगे ना तो तुम्हें कई प्राणियों के जी दुखाने का पाप लगेगा। बेटी क्या कहती है पता है? पापा तुम्हारे पास पैसा नहीं है ना, तो मुझे किसी गरीब घर में कर दो, मुझे नहीं चाहिए बड़ा घर। मेरे पापा ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए, कोई पैसा मांगता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो धीमे से मम्मी से कही, मम्मी पापा से कह देना मुझे किसी गरीब घर में कर दे। मैं नहीं चाहती कि मेरे पापा मेरे अपने सिर पे कर्जा का बोझ लेकर के जिए और मैं कहीं सुख भोगूं, तो मेरा मन लगेगा क्या? ऐसी बेटी को मैं नमन करता हूं साहब, ऐसी बेटी को मैं प्रणाम करता हूं। बेटी जो होती है ना, जो माँ बाप की फीलिंग समझती है, जो माँ बाप के दुख को समझती है, ऐसा बेटा नहीं समझता है? ऐसा बेटा समझ जाए तो बात कुछ अलग हो जाए। मैंने देखा है बेटियां दूर रह करके भी कहती है काश पापा मेरे हिस्से में होते। कभी कभी भाभी खराब निकल आती है ना मायके में, और पापा मम्मी को दुख देती है, तो कहती है मम्मी पापा मेरे पास आ जाओ, मैं जैसी हूँ, जैसा खाती हूँ वैसा खिलाऊंगी, जैसा रहती हूँ वैसा रखूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारा दुख नहीं देखा जाता। बेटियां मैंने देखी हैं कि ससुराल में जाकर के भी कभी मेरे से मिलेंगी ना तो कहेंगी बाबा मेरे पापा को फलाना दुख है, कोई उपाय बताओ ना। बेटा ने कभी नहीं पूछा कि मेरे बाप को दुख है, कोई उपाय बताओ, लेकिन बच्ची ने हमेशा पूछा है कि मेरी माँ को दुख है, मेरे बाबा को दुख है, कोई उपाय बताओ ना। अंतरा दिखाया करो। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बिटिया पराया धन होती है। याद न आए मैया, याद न आए माता, याद न आए तेरे लाडन की। मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं बहना, हाँ मैं बहना तेरे आंगन की, मैं बहना। द्रौपदी सी मैं बहनी हूँ भैया, लाज रखो मेरी बन के कन्हैया।
कसम तुम्हें है रक्षा बंधन की। मैं गोड़िया तेरे आंगन की। मैं गोड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। अपने पिता की परम पहेली बचपन में सखी यन संग खेली। याद न आए मैया, याद न आए मैया, याद न आए तेरे लाडन की। मैं गोड़िया तेरे आंगन की। मैं गोड़िया मेरी माँ तेरे बिना लागे ना जियरा। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। एक बात बताऊं, भैया तो रो के दिखा देता है, मैया रो के दिखा देती है, लेकिन बाप अपने आंसुओं को छुपाता रहता है। बाप उस विदाई के समय से दूर भागता रहता है कि मुझे वहां जाना न पड़े, लेकिन जाना तो पड़ता है साहब। वो समय है विदाई का, वह करना तो पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो विदाई का समय आता है ना, और बाप के गले से लिपट आती है बच्ची और कहती है, पापा आपने मुझे पैदा किया,
आपने मुझे बड़ा किया, आपने मेरा पालन किया, आपने मुझे पढ़ाया, मैं पराई कैसे हो गई? आज आप मुझे दूसरे के हाथों में ऐसे दे रहे हो। बेटियां क्यों पराई हैं? बेटियां क्यों पराई हैं? तब बाप के कलेजे में ऐसे ऐसे बाप भी मैंने बेटी की विदाई में रोते देखे हैं, जो अपने बाप के मरने पर नहीं रोए, लेकिन जब कलेजे का टुकड़ा विदा हुआ तो फूट फूट करके रो पड़े। बाप को तो उसका पूरा बचपन याद आता है, ऐसे खेलती थी, ऐसे डोलती थी, ऐसे हंसती थी, ऐसे बोलती थी, ऐसे चलती थी, सब याद आने लगता है। और आज मेरे हाथों से जैसे कोई छुड़ा ले गया है, किसी का पूरे जीवन का कमाया हुआ कोई फूल, कोई पुष्प, कोई फल है, कोई छुड़ा ले गया हो, तो जी तो फटेगा ना, कलेजा तो फटेगा ना। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, सगुन गीत गा के। यादें न आए मैया, जिस बेटी पे बीती है उसका तो कलेजा दुखेगा, जिस बेटी पे बीती है उसके तो आंसू निकलेंगे। अभी जिनके आंसू नहीं निकल रहे हैं उनका समय आने वाला है। जब विदाई होती है ना तो नादानी खत्म हो जाती है। कलेजे में वो पीर, वो पीढ़ा अपने आप खटकने लगती है। यादें न आए भैया, यादें न आए माता, यादें न आए तेरे लालन की। मैं गोड़िया, मैं गोड़िया तेरे आंगन की।
लगना रे जियारा मेरी माँ तेरे बिना लगना बागन की मैं गुड़िया। एक बात बताऊं, जो खानदान वाली बेटियां होती हैं, जो शर्मदार बेटियां होती हैं, वो कभी गलत मार्ग पर पांव नहीं रखती। जब गलत मार्ग पर पांव रखने का मौका आता है ना, तो उनके सामने उनका बाप का चेहरा आ जाता है और वो सोचती है मेरे पिताजी की बड़ी इज्जत है, मेरे पिताजी का बड़ा नाम है, और मैं यदि किसी कारण से मेरे बाप की इज्जत चली गई तो मेरा जीना बेकार है, मेरा बाप जी नहीं पाएगा। तो तुरंत उसके कदम पीछे लौट के वापस आ जाते हैं। जो सच्ची बेटी होती है ना, उसके सामने उसकी माँ का चेहरा आता है रोता हुआ कि मैं यदि गलत मार्ग पर चली गई तो क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा। उन्हें गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, उन्हें समाज के लोग बाहर कर देंगे, फिर मेरी माँ कैसे जिएगी। इस बात को जो याद रखती है ना, वो बेटी सचमुच प्रणाम करने के योग्य है, वो नमन करने के योग्य है।